घर बनाना है तो पोजेशन ले लो, नहीं तो तुम्हें पोजेशन की क्या जरूरत है। फिर आज ये पॉलिसी जो कि कभी पार्क्यू का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट हुआ करता था कि पार्क्यू सिटी की जो प्राइजेस हैं वो इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस हैं। इनका डीलर, इनका सेल्स पर्सन, इनकी टीम सब यही कहते थे कि पार्क्यू की जो भी प्राइजेस हैं ये इनकी इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस हैं। और ये उस वक्त यूनिक सेलिंग पॉइंट था पार्क्यू सिटी इस्लामाबाद का। यानी कि इसको देखते हुए लोग महंगी इन्वेस्टमेंट करते थे कि बाद में डेवलपमेंट चार्जेस का बम नहीं फोड़ेंगे हमारे पर। लोगों ने बेशुमार इसमें इन्वेस्टमेंट की कि कौन सी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर कीमत पूरी सामने लिखी होती है, जो एक्स्ट्रा वो पीछे लिखी हुई होती है। सारी सोसाइटीज डेवलपमेंट चार्जेस लेती हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा क्लियरली अपना आगे मेंशन किया होता है कि जो है हम डेवलपमेंट चार्जेस लेंगे बाद में। लेकिन आपने कभी मेंशन नहीं किया था, आपने पीछे करके मेंशन किया था, आपने छुपाया। बाद में आपके ऑथोराइज्ड डीलर जो थे उन्होंने छुपाया, आपके सेल्स पर्सन ने छुपाया, क्योंकि फॉर करके वो साइन करते थे। और आप लोग फॉर किया हुआ साइन लेते क्यों थे? अगर फॉर किया हुआ साइन आप लोग ले रहे थे तो मतलब क्लाइंट के इल्म में नहीं थी ये बातें। जब क्लाइंट के इल्म में नहीं है तो आज आप क्लाइंट से डिमांड क्यों कर रहे हैं? जब आप क्लाइंट से डिमांड कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं मुनीब चीमा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं प्रॉपर्टी हालात के यूट्यूब चैनल से। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को लाइक किया। और जो मेरा भाई नया आया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल, इंशाअल्लाह लजीज़ आपको फ़ायदा होगा। अच्छा जी, आज बात करेंगे कि पार्क्यू सिटी इस्लामाबाद की करंट पॉलिसीज़ के ऊपर। लास्ट जो इन्होंने पहले जो पॉलिसीज़ लगाई हैं उन पॉलिसीज से पार्क्यू सिटी के जो मेंबर थे, जिन्होंने पार्क्यू सिटी के अंदर कोई प्रॉपर्टी ली हुई थी, एक तो वो ज़हनी मरीज़ हो चुके हैं, दूसरा दिल के मरीज़ हो चुके हैं, तीसरा कई सारे मेंबर्स इस ज़हनी टेंशन की वजह से जो है वो इस दुनिया से भी जा चुके हैं। शायद ये पार्क्यू को पता होगा। तो भाई ऐसा है कि पार्क्यू सिटी ने, मैं अपनी अगर बात करूँ ना, मैं उस दिन से पार्क्यू सिटी के साथ मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया था जिस दिन पार्क्यू ने मेरा पैशन, अगर आप देखते हो ना कि पहले की बनिस्बत काफ़ी सारे लोग मुझे पार्क्यू से जानते हो, पहले की बनिस्बत जो मेरा पैशन था पार्क्यू को लेकर, और बाद में उस पैशन का डिक्रीज जो है वो जैसे हुआ, उसके पीछे बड़ा रीज़न था, क्लियर रीज़न था। मैं उस दिन से डिसअपॉइंट हो गया था पार्क्यू से, जिस दिन पार्क्यू सिटी ने जे ब्लॉक की लोकेशन एच ब्लॉक के साथ से उठा के उधर कर दी। जिस दिन उसके बाद पार्क्यू सिटी ने ओवरसीज ब्लॉक के नंबर तो लगाए लेकिन मैप नहीं दिया। लोगों के ऊपर टैक्सेस में इजाफा हुआ नंबर लगने से, उनकी प्लॉट की प्राइजेस में इजाफा नहीं हुआ। उसके बाद प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर पोजेशन देने के नाम पर पैसे लिए, लेकिन बाद में प्रायोरिटी पोजेशन नहीं दिया, बल्कि ये कंडीशन लगाई कि घर बनाना है तो पोजेशन ले लो, नहीं तो तुम्हें पोजेशन की क्या ज़रूरत है। फिर आज ये पॉलिसी जो कि कभी पार्क्यू का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट हुआ करता था कि पार्क्यू सिटी की जो प्राइजेस हैं वो इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस हैं। इनका डीलर, इनका सेल्स पर्सन, इनकी टीम सब यही कहते थे कि पार्क्यू की जो भी प्राइजेस हैं ये इनकी इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस हैं। और ये उस वक्त यूनिक सेलिंग पॉइंट था पार्क्यू सिटी इस्लामाबाद का। यानी कि इसको देखते हुए लोग महंगी इन्वेस्टमेंट करते थे कि बाद में डेवलपमेंट चार्जेस का बम नहीं फोड़ेंगे हमारे पर। लोगों ने बेशुमार इसमें इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, कुछ दिन पहले मुझे कॉल आती है, जी आपने चार्जेस देने हैं, आपको नोटिस आया होगा, पोजेशन चार्जेस आपने देने हैं, डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं। मैंने कहा कहाँ लिखा है? पेमेंट प्लान के ऊपर जिस तरह सारी सोसाइटीज़ अपना नीचे बड़ा क्लियरली मेंशन करती हैं, हम 10% कैटेगरी चार्जेस लेंगे, 10% हम जो है वो फलानी चार्ज, ईच कैटेगरी चार्जेस हम 10% लेंगे, हमारी पेमेंट आपने पे ऑर्डर इसमें देनी है, और ऊपर लिखती है कि ये जो हमारा पेमेंट प्लान है इसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं हैं। तो मैंने पूछा, जिसकी मुझे कॉल आई, मैंने कहा आपके पेमेंट प्लान के ऊपर भी तो
आपके पेमेंट प्लान के ऊपर तो ये मेंशन ही नहीं था कि ये प्राइजेज जो हैं ये एक्सक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस हैं। हाँ, ये मेंशन था पेमेंट कैसे करनी है, ये मेंशन था कि कैटेगरी चार्जेस भी देने, लेकिन ये तो कोई मेंशन नहीं था कि आपने जो है वो क्या नाम है, ये डेवलपमेंट चार्जेस भी आपसे बाद में लिए जाएंगे। उसने मुझे ना ये फॉर्म की बैक साइड भेजी पिक्चर, और उस पर 11 और 12 क्लॉज लिखा हुआ था। द एप्लीकेंट विल पे डेवलपमेंट चार्जेस एंड व्हेन डिमांडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ पार्क सिटी, और 12 नंबर क्लॉज लिखा हुआ था डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड रोड, सेवरेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड ओवरहेड वाटर टैंक्स। और सेकंड नंबर पे जो क्लॉज लिखा हुआ है बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑल एप्लीकेंट्स विल अबाइड बाय दीज रूल्स एंड रेगुलेशन इन एडिशन टू एनी अदर प्रोसीजरल बाय लॉस, रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग अलॉटमेंट पोजीशंस, मेंबरशिप, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ प्लॉट। यानी कि सबको ये बात माननी है जितने भी एप्लीकेंट्स हैं। और लास्ट वाला जो पॉइंट लिखा हुआ था, सेकंड लास्ट, हाँ बल्कि लास्ट है, इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन member and Park View City Management, the decision of Park View City Management shall be taken as final and has to be accepted by the member. सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वो लिखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद में आते हैं। क्लाइंट के लिए जो इन रिफंड अगर वो अप्लाई करता है तो उसके अंदर जो क्लाइंट के लिए इन्होंने लिखा ना कि हम अपना उसमें 10% सर्विस चार्जेस भी लेंगे आपसे, जो प्लॉट हमने आपको दिया नहीं, जिसके हमने आपसे पैसे लिए हैं, अगर आप रिफंड मांगते हैं तो हम आपसे 10% सर्विस चार्जेस भी लेंगे। सब चीज़ें ठीक हैं। आपको बताता चलूँ कि जो प्राइजेस सामने नहीं लिखी थी ना, उनको बैक एंड पे लिखा, बैक के ऊपर लिखा। मुझे बता दें कि कौन सी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर कीमत पूरी सामने लिखी होती है, जो एक्स्ट्रा वो पीछे लिखी हुई होती है। सारी सोसाइटीज डेवलपमेंट चार्जेस लेती हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा क्लियरली अपना आगे मेंशन किया होता है कि जो है हम डेवलपमेंट चार्जेस लेंगे बाद में, लेकिन आपने कभी मेंशन नहीं किया था। आपने पीछे करके मेंशन किया था, आपने छुपाया। बाद में आपके ऑथोराइज डीलर जो थे उन्होंने छुपाया, आपके सेल्स पर्सन ने छुपाया, क्योंकि फॉर करके वो साइन करते थे। और आप लोग फॉर किया हुआ साइन लेते क्यों थे? अगर फॉर किया हुआ साइन आप लोग ले रहे थे तो मतलब क्लाइंट के इल्म में नहीं थी ये बातें। जब क्लाइंट के इल्म में नहीं है तो आज आप क्लाइंट से डिमांड क्यों कर रहे हैं? जब आप क्लाइंट से डिमांड कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। फॉर करके साइन आपके सेल्स पर्सन ने, आपके ऑथोराइज डीलर ने किया होगा या आपके किसी मेंबर ने किया होगा, क्लाइंट ने कभी नहीं किया। अगर क्लाइंट से आप आज डिमांड करते हैं तो वो आप गलत करते हैं। मेंबर्स को ये बात समझ लेनी होगी, जो भी अलॉटमेंट वाली सोसाइटी है जो आपको अलॉट करती है अपनी ज़मीन में से कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा, कोई एक प्लॉट, वो सोसाइटीज़ आपके ऊपर इस तरह के चार्जेस कभी भी लगा सकती है। क्योंकि अगर पार्कियों ने ये चार्जेस आप पर लगाए हैं, पीछे वाले क्लॉज आपको दिखा रही है, तो इसलिए दिखा रही है क्योंकि ये ज़मीन आपको अलॉट हुई है, आपको एक्चुअल मलकियत इस ज़मीन की नहीं मिली। इसलिए मैं कहता हूँ रिश्ते इंतकाल वाली जो ज़मीन है वो आपकी एक्चुअल मलकियत है। जो अलॉटेड ज़मीन है, जो अलॉट हुई है, वो आपकी मलकियत वाली ज़मीन नहीं है। वो आपको इस तरीके से कि आपके ऊपर चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं, आपको किराए पर दी हुए काइंड ऑफ। और ये जो पार्क व्यू सिटी ने चार्जेस लगाए हैं, सर आप लोगों ने कैटेगरी चार्जेस मांगे, डबल मांगे, लोगों ने दिए। आप लोगों ने कहा घर बनाओगे तो फिर हम आपको पोजीशन देंगे, लोगों ने घर बनाना भी शुरू किए। सारी चीज़ें लोगों ने आपकी मानी। आज यहाँ पर भी लोग जो है आपकी बात मानना चाहते हैं, मजबूरी है ना, क्या करें, बेचारे फंस गए हैं। पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की पाकिस्तान यहाँ हर आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो घर बनाने के लिए बड़ी उसकी वो होती है, जदोजहद होती है। घर बनाना उसके लिए एक बड़ा अहम मकसद होता है। तो अब लोग फंस तो गए हैं, लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि 15 मई तक 5 लाख दो, नहीं तो उसके बाद 10 लाख देना पड़ेगा। ये क्या बात है? ऐसे तो किराएदार भी अपने जो टेनेंट है उसके ऊपर ऐसा जुल्म नहीं करता, वो भी उसको नोटिस देता है, उसके बाद भी उसको गुंजाइश देता है। आपने तो अलॉटमेंट दी है, जो उनको फील होता है कि वो मालिक हैं इस ज़मीन के, उनको आप बोल रहे हैं कि भाई अगर इस तारीख तक पैसे नहीं दिए तो डबल पैसे लूँगा।
खुदारा कुछ खुदा का खौफ करें। अगर लेना ही है, आपने बम फोड़ना ही है, तो इसका भी 1.5-2 साल 3 साल का पेमेंट प्लान बना के दें। जैसे प्लॉट के पैसे लिए हैं, प्लॉट में तो प्राइजेस छुपा देती हैं। आज आप पीछे वाला क्लॉज दिखा रहे हैं, लोग मासूम है, लोग शायद नहीं लड़ सकते। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो इतने जोगे नहीं है कि वो आपसे लड़ सकें। अब लोग फंस गए हैं तो उनके लिए कोई ना कोई आसानी करें। उनका ये पेमेंट प्लान जो है, इसका पेमेंट प्लान बनाएं। ये ऐसे डेवलपमेंट चार्जेस कोई सोसाइटी नहीं लेती। बाकी सोसाइटीज़ तो बताती थी, आपने तो हिडन लगाए हैं। कोई सोसाइटी इस तरह नहीं लेती। आप ज़रा इसका कोई ना कोई शेड्यूल बनाएं, कोई ना कोई आसानी करें। एक तो कमी बेशी करें, एक तो इसको वैसे ही आपको जो है वो वेव ऑफ करना चाहिए। जिस तरह की डिफरेंट पॉलिसीज़ आपने मेंबर्स पे लगाई हैं, इतना सख्ती आपने की है, जितना लोग पहले सफ़र कर रहे हैं, इस फैसले को वापस लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेते, आप कहते हैं नहीं हमने लेने हैं, और आपको पता है कि आपका मेंबर कमज़ोर है, आपका मेंबर जो है वो इतना वो नहीं है, उसकी पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो फिर उसके लिए कोई ना कोई आसानी पैदा करें। मैं आपको बताता चलूं भाई, कोई भी सोसाइटी जो भी आपको अलॉटमेंट देती है वो इस तरह के चार्जेस लगा सकती है। मैं इसलिए आप लोगों को अक्सर कहता हूं कि रजिस्ट्री इंतकाल एक्चुअल मलकियत आपकी होती है। ये जो अलॉटमेंट ये तो फिर आपका कुछ भी नहीं है, आप तो लाई के किराए पर है काइंड ऑफ। जैसे चार्जेस आप पर लगते हैं, आप यही समझें। सो जी, कुछ अल्फाज के अंदर मैंने बात की है, इससे ज़्यादा बात करते हुए हमें भी थोड़ा सा इज्तनाब करना पड़ता है। तो होप सो कि आप बात समझ चुके होंगे, और हल इसका जो है वो आप देख लें। क्योंकि कुछ लोग मुझे कॉल करके कहते हैं जी इन पे पथराव करो। सर ये नहीं हो सकती हैं आपकी चीज़ें, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर आपको हिकमत से काम लेना होगा और सोसाइटी को ज़रा कोऑपरेट करना होगा, लोगों पे जुल्म ना करें। अगर ये जुल्म रहा, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, आपका जो एक टाइम पे ब्रांड हुआ करता था ना, आप जगह भी नहीं दिखाते थे, लोकेशन भी नहीं दिखाते थे, आप बोलते थे देंगे, लोग बोलते थे पैसे लो। आज आपने फेज़ 2 के अंदर ये वाली पॉलिसी लगा के देख ली, कितने लोगों ने आपके साथ इन्वेस्टमेंट की है और अभी तक आपने उसकी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं दी। लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर से ख़राब हो गया है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप बेहतर करें, लोगों के लिए आसानियाँ करें, ताकि लोगों का आपके ऊपर वापस ट्रस्ट आए। आप मार्केट में अच्छा काम करते हैं, आपका एक ब्रांड नेम है, उस ब्रांड नेम की वजह से आपने मज़ीद बिजनेस करना है। तो इन प्रैक्टिसेस को ठीक करें, अपनी पॉलिसीज़ में थोड़ी सी नरमी लाएं, क्लाइंट को फैसिलिटेट करें। क्लाइंट को फैसिलिटेट करेंगे, क्लाइंट आपके साथ जुड़ेगा, आपके साथ वो कमाता ही प्रॉपर्टी बनाने के लिए, तो वो आपकी प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी बनाए। सो जी, पार्क्यू सिटी को इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करना चाहिए और मेंबर्स को थोड़ा सा हिकमत से काम लेना चाहिए। बाकी आई एम रियली सॉरी, जुल्म है, जुल्म हो रहा है, जुल्म है। और नीचे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर एंड पार्क्यू सिटी मैनेजमेंट, द डिसीजन ऑफ पार्क्यू मैनेजमेंट शैल बी टेकन एज फाइनल एंड हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय द मेंबर। जुल्म है। सो जी, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह आपका हामी नासिर।